आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं EN दिल्ली नेशनल। गोरखपुर में छात्र हितों को लेकर एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP सड़क पर उतर आई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावास को अब तक शुरू न किए जाने के विरोध में ABVP कार्यकर्ताओं ने विकास भवन पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिषद कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के लिए 100 बेड वाला आधुनिक SC/ST छात्रावास तैयार हो चुका है, लेकिन विभागीय लापरवाही और प्रशासनिक खींचतान के कारण आज तक छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। ABVP ने समाज कल्याण अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और मांग की कि छात्रावास की सभी तकनीकी कमियों को जल्द दूर कर तत्काल विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जाए। प्रदर्शन के दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरीब, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से आने वाली छात्राएं आवास की गंभीर समस्या से जूझ रही हैं। एक तरफ छात्राएं रहने के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों की लागत से बना छात्रावास बंद पड़ा हुआ है। इसे ABVP ने प्रशासनिक संवेदनहीनता और छात्र हितों की अनदेखी बताया। गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई मंत्री अरविंद मिश्रा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन को और व्यापक और उग्र रूप देगी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर तैयार छात्रावास का लाभ छात्राओं को कब मिलेगा? क्या प्रशासन जल्द फैसला लेकर छात्राओं की समस्या का समाधान करेगा या फिर आंदोलन और तेज होगा? ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लगातार 3 से 4 बार ज्ञापन और अवगत कराने के बाद भी विश्वविद्यालय में SC/ST छात्रावास होने के बाद भी न उसे आवंटित किया जा रहा है, न उसमें कोई सुविधाएं लाई जा रही है, न ही छात्रों के लिए कोई बात सुनी जा रही है। लगातार ज्ञापन और उनके ऑफिस के चक्कर काटते छात्र परेशान हो गए। न स्कॉलरशिप की व्यवस्था है उन छात्रों के लिए, न छात्रावास की व्यवस्था है। CDO यही बैठे, समाज कल्याण अधिकारी यही बैठे, उनके AC के कमरों तक न वो बात जाती है। जब ज्ञापन जाता है तो उसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इतनी बार विद्यार्थी परिषद के लगातार आंदोलन के बाद भी एक भ्रष्ट समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रावास न आवंटित किया जा रहा है, न कुलपति से बात किया जा रहा है। जब हम लोग बात करते हुए कहा जाता है कि वहाँ से हमारी बातचीत चल रही है, यहाँ हमारी बातचीत चल रही है, कभी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत आ जाता है, कभी कहते हैं उसमें पानी की सुविधा नहीं हो पा रही। बताइए, जो आवास बन चुके हैं उसमें पानी की सुविधा जब अब तक नहीं दी जा पाई तो किस बात का वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना था? इतना भ्रष्ट संगठन समाज कल्याण अधिकारी लगभग जब से बना है कभी छात्रावास आवंटित हुए ही नहीं है। विश्वविद्यालय में SC/ST छात्रावास होने के बाद कभी आवंटित हुए ना, छात्रों के बीच में उनकी बात सुनी गई। लगातार छात्र यहाँ आकर उनके ऑफिस के चक्कर लगाते रहे, उनको एप्लीकेशन उनको ज्ञापन देते रहे, लेकिन ना वो कभी देखने गए, ना उसको सुनने गए, ना कभी बैठक बुलाई, ना कुलपति से बात की। ये भ्रष्ट प्रशासन और ये समाज कल्याण अधिकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन सब भ्रष्टाचार से संलिप्त है। ये छात्रों की बात ना सुनने को तैयार है, ना अपने ऑफिस से निकलने को तैयार है। आपको कहना है कि 3 से 4 बजे बिल्कुल, लेकिन यथास्थिति बनी हुई है। बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है। आगे की क्या कार्रवाई? आगे आंदोलन या जितना ही ये लोग लेट करेंगे और छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, उनकी बात को नहीं सुनेंगे, आंदोलन ऐसे उग्र होता जाएगा। इस समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ हमें जहां तक जाना पड़े, चाहे इनकी कुर्सी से उठवाना पड़े और चाहे हमें आंदोलन यहाँ रात दिन करना पड़े, जब तक उन छात्रों के साथ ये लोग नहीं खड़े होंगे, वो छात्रावास आवंटित नहीं होगा, यह आंदोलन चलता रहेगा। प्रशांत त्रिपाठी, गोरखपुर महानगर समन्वय। हम सभी विद्यार्थी को गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्यवाही संस्था UPCLDF द्वारा 100 बेड का महिला छात्रावास, जनजाति छात्रावास बनवा के तैयार किया गया। विगत कई वर्षों से वो बन के पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जब उसके हस्तांतरण की बात आई तो उसको हस्तांतरित नहीं होती है। हमारी छात्रावास बन के तैयार है, इस छात्रावास का जल्द से जल्द सुधार और उसको आवंटित करने की कोशिश किया जाए। इसके लिए पहले भी ज्ञापन दे सकते, लेकिन उस ज्ञापन की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और सिर्फ CDO साहब की फाइल नहीं रह गया, समाज कल्याण अधिकारी महोदय की फाइल नहीं रह गया।
और हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को लेकर सीडीओ साहब और समाज के अधिकारी महोदय आते नहीं हैं और हमें एक स्पष्ट समय सीमा नहीं बताते हैं कि कब तक वो हस्तांतरित या आवंटित कर दिया जाएगा। मेरा मर्जी विश्वास है। नहीं, इसमें मेन समस्या है कुछ संरचनात्मक कमियां थी जो कि हैंडओवर के समय स्पष्ट की गई थी और इसके बाद ये इसका एस्टीमेट बना के बजट भी मांग किया गया है। जैसे ही बजट का आवंटन होगा ये काम भी करा दिया जाएगा। इन लोगों के द्वारा भी जो मांग की जा रही है वो गलत नहीं है और जैसे ही अब बजट का आवंटन निदेशालय से ही बात हुई है कि जल्दी बजट का आवंटन प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद ये काम करवा दिया जाएगा। यहाँ पर सीधा इनका डिमांड है कि सीडीओ साहब आकर के बात करें या आप बात करें, आखिर क्या वजह है कि सीडीओ साहब नहीं बात तो हो रही है, अभी सीडीओ सर भी बात कर लेंगे, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। इसका सोल्यूशन आज निकलने की उम्मीद है? हाँ। कब तक आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? नहीं, आवंटन की प्रक्रिया में ही मेन समस्या आ रही है। बिल्डिंग तो पूरी तैयार है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं जिसको दूर कर लिया जाएगा तो आवंटन करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल से बनी हुई है तो 3 साल में वो जो कमियां थी वो दूरी नहीं हो पाई। ये क्या वजह थी, किसकी इसमें लापरवाही है और किसकी अकाउंटेबिलिटी? नहीं, इसमें जो एस्टीमेट बना था उनमें कुछ चीज़ों का प्रोविजन नहीं किया गया था। बाद में उन चीज़ों का प्रोविजन करके बजट की मांग की गई है और जैसे ही बजट का आवंटन प्राप्त होगा ये कार्य करा दिया जाएगा। इसमें जिसकी भी लापरवाही है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अब निश्चित रूप से ये शासन स्तर से इस पर कार्रवाई होगी या निर्णय लिया जाएगा। तो आज उम्मीद है कि आज जो भी यहाँ पर हाँ, निश्चित रूप से उसका समाधान हो जाएगा, निश्चित रूप से समाधान होगा। उनके इश्यूज़ थे तो उसको हमने डिस्कशन के लिए भी उन लोगों को यहाँ मीटिंग हॉल में बुलाया और उनके जो भी इश्यूज़ हैं हमने सुने हैं और इसमें हम सक्षम स्तर पे बात करके इनके इश्यूज़ को सॉल्व कराएंगे, ऐसा हमने इनको आश्वासन भी दिया है और थैंक यू। एबीवीपी का सीधा इल्जाम है कि 4 से 5 बार उन लोगों ने ज्ञापन दिया लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसके लिए भी ये सवाल भी आया था मीटिंग में, तो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो ज्ञापन में क्या रीज़न था कि उस पर अगर ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो उसको हम एक बार चेक करा के फिर हम देखेंगे कि हुएवर इज़ रिस्पॉन्सिबल तो उसको हम लोग विल फाइंड आउट। जिस हॉस्टल की बात है वो 3 साल पहले बन गया, आखिर क्या वजह थी कि 3 साल से आवंटन नहीं हुआ? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो भी इनके इश्यूज़ हैं हमने उन सबको संज्ञान में ले लिया, सक्षम स्तर पे बात करके हम इसका सलूशन। थैंक यू।